नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटीस्कोप 24। मैं हूं प्रिया सागर। चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरें विस्तार से। नई दिल्ली में चलो संसद मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई का मामला अब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद तक पहुंच गया है। पूर्व टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने प्रदर्शनकारियों पर कथित लाठीचार्ज, हिरासत, पत्रकारों और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार सहित मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। कांग्रेस जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि प्रदर्शनकारी किसी मंत्री के घर या दफ्तर नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि सरकार बातचीत चाहती है तो उसे जंतर मंतर या किसी तटस्थ स्थान पर जनता के बीच आना होगा। सौरभ दास ने कहा कि सरकार की नीयत साफ होनी चाहिए और सिर्फ औपचारिक बैठक का कोई मतलब नहीं है। फिलहाल संगठन सरकार के जवाब का इंतजार कर रही है। तमिलनाडु की तमिलंगा वेत्री कचगम टीवीके ने नीट परीक्षा को पूरी तरह खत्म करने की मांग दोहराई है। पार्टी का कहना है कि मेडिकल शिक्षा समेत पूरी शिक्षा व्यवस्था राज्यों के अधिकार क्षेत्र में होनी चाहिए। टीवीके ने डीएमके पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वह इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि स्थायी समाधान चाहती है। बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार झड़प हो गई। बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करने पहुंचे थे, जहां दोनों पक्षों में पहले नोकझोंक हुई और फिर पथराव व लाठीबाजी शुरू हो गई। हालात बिगड़ने के बाद पुलिस ने भारी सुरक्षा बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रित किया। पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है। हैदराबाद में बीजेपी और कांग्रेस के विरोध प्रदर्शनों के दौरान दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। गांधी भवन और बीजेपी कार्यालय के बाहर हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कई नेताओं को हिरासत में लिया। इस दौरान पथराव और धक्का मुक्की में एक महिला कांस्टेबल समेत कई लोग घायल हुए। घटना के बाद इलाके में भारी ट्रैफिक जाम भी लग गया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने दिल्ली में छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की है। एसोसिएशन ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों और वकीलों पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। एससीबीए ने निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और घायलों को उचित इलाज देने की मांग की है। कांग्रेस जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दिपके ने कहा कि सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का 25वां दिन है और उनकी सेहत को लेकर गंभीर चिंता है। उन्होंने वांगचुक से अनशन समाप्त करने की अपील करते हुए कहा कि आंदोलन किसी भी हालत में नहीं रुकेगा। दिपके ने दोहराया कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफा तक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेपर लीक और छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छात्र अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, कोई अपराध नहीं। राहुल गांधी ने दावा किया कि पिछले 10 वर्षों में 152 पेपर लीक हुए और करोड़ों छात्र प्रभावित हुए। उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे, दोषियों पर कार्रवाई और प्रधानमंत्री से छात्रों से माफी मांगने की मांग की। संसद के मानसून सत्र के बीच एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार और सांसद सुप्रिया सुले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद भवन में मुलाकात की। यह मुलाकात राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि सुप्रिया सुले ने एनडीए में शामिल होने या किसी राजनीतिक गठबंधन की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि पार्टी को किसी भी तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। मेरठ के एक युवक ने पुलिस से अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगाई है। युवक का आरोप है कि उसकी पत्नी का किसी अन्य युवक से संबंध है और दोनों मिलकर उसकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। युवक ने मारपीट, धमकी और झूठे मुकदमे में फंसाने की आरोप लगाए हैं। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें और ऐसी खबरों के लिए देखते रहे सिटीस्कोप 24। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं सिटीस्कोप 24, आपका अपना चैनल।